वही खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रवींद्र भवन पहुंचे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी रवींद्र भवन में मौजूद। साथ ही विस्तारित प्रदेश कार्य समिति बैठक में डिजिटल पंजीयन किया गया है। चुनावी जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों का सम्मान भी होगा। पहली बार कार्य समिति बैठक में शामिल होंगे 1099 मंडल के अध्यक्ष। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की जाएगी। ये चर्चा डिजिटल रूप से होनी है। कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां शामिल हुए हैं। भोपाल से खबर है, जहां पर सभी बड़े दिग्गज नेता यहां मौजूद है। जहां पर आप देख सकते केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां मौजूद है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। वन मंत्री भी यहां मौजूद है। सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री यहां पर अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभ आरंभ हो चुका है। यहाँ पर विशेष रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर सभी केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी है। वीडी शर्मा यहाँ मौजूद है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये डिजिटल रूप से पंजीयन विस्तारित प्रदेश बैठक होने जा रही है। पहली बार कार्य समिति बैठक में 1099 मंडलों के अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी है। भाजपा की ये कार्य समिति की एक अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बैठक की अध्यक्षता वीडी शर्मा कर रहे हैं। प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का यहाँ सम्मान भी किया जाएगा। ये पूरी तौर पर डिजिटल पंजीयन के आधार पर बैठक को रखी गई है। पहली बार बैठक में 1099 मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे। वही हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भोपाल से विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, बीजेपी की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक है वह शुरू हो गई है, जिस पर जीत हार दोनों को लेकर चर्चा की जाएगी। मगर मंडल अध्यक्ष की बात की जाए, बूथ अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बैठक पर बुलाया गया है और करीब 1099 जो बूथ के जो अध्यक्ष हैं वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ेंगे। कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे और जो बैठक है प्रदेश कार्य समिति की वह शुरू हो गई है। सबसे पहले जीत को लेकर मंथन किया जाएगा। उसके बाद यदि बात की जाए तो पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर जो चर्चा है वह की जाएगी। साथ ही बात करें करीब ऐसे 6000 बूथ हैं जो कमज़ोर हैं। लोकसभा की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों चुनाव में यहाँ बीजेपी पार्टी को जीत नहीं मिली है। ऐसे बूथों को मजबूत करने का जो काम है वह लगातार किया जाएगा। उन बूथों को किस प्रकार से मजबूत किया जाएगा, साथ ही डिजिटल माध्यम की यदि बात करें तो बूथों को किस प्रकार से डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाए और आने वाले समय में चुनाव की तैयारी को लेकर भी जो चर्चा है वह की जाएगी। साथ ही बात की जाए मोहन कैबिनेट के विस्तार की, तो जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है कि अभी कार्यकर्ताओं की जो बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक है, प्रकोष्ठ की बैठक है, वो बैठक रखी गई है और शाम को जब बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य मौजूद रहेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट को लेकर, विस्तार को लेकर जो चर्चा है वह की जाएगी। मगर अभी जिस प्रकार से जो कार्यक्रम है वह पूरा शुरू हुआ है, जहां 29 सांसद और मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले
6 केंद्रीय मंत्रियों को पहले सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। हालांकि ये कार्यक्रम की यदि बात करें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के 64,500 जो बूथ है लगभग बीजेपी पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जोश जगाने की जो कोशिश है वही बीजेपी पार्टी आज करते हुए दिखाई देगी। जी विवेक, यहाँ कमजोर बूथों का आपने जिक्र किया है, कमजोर बूथ को किस तरीके से बीजेपी की ओर से मजबूत करने का कार्य किया जाएगा? क्या अधिकारियों को किस तरीके से दिशा निर्देश मिल सकते हैं? आप बिल्कुल, यदि कमज़ोर बूथों की यदि बात करें तो करीब 6,000 लगभग जो कमज़ोर बूथ हैं, जो 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों ही चुनाव में जो चुनावी परिणाम आए हैं, इन बूथों पर खराब आए, उन बूथों पर किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से उन बूथों को मजबूत करना, जिसके लिए ये जो मंथन है वह किया जा रहा है। जब बूथ अध्यक्ष और बूथ के तमाम बड़े पदाधिकारी जब बैठक उनकी शुरू होगी, उस दौरान देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी सलाह ली जाएगी और बड़े जो नेता हैं बीजेपी पार्टी के, वह कहीं ना कहीं मंत्र देते नजर आएंगे कि किस प्रकार से इन बूथों पर काम करना है, इन बूथों को सक्रिय करना है। क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की यदि बात करें तो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे ले जाना है, कैसे आम जनता तक ये तमाम योजनाएं पहुंचे। साथ ही यदि बात करें संगठन की, तो संगठन और सत्ता का तालमेल कैसे बने, तमाम पहलुओं को लेकर जो चर्चा है वह आज होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है और जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से एक लक्ष्य भी दिया जाएगा और उस लक्ष्य को समय के रहते पूरा करना है। और पार्टी के जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से होंगे, इसकी भी जो रूपरेखा है वो आज बैठक पर बनाई जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, सभी पार्टियों की एक अलग ही रणनीति होती है। बीजेपी की ओर से कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे ताकि जनता उनसे प्रोत्साहित हो, जनता उनके प्रति अपना मतदान करे और जनता ऐसी सरकार को चुने कि ताकि उनका आगे जो काम रुका हुआ है, समस्या है, उसका समाधान किया जाए। ज़मीनी स्तर पर हम अगर बात करें तो छोटे स्तर पर जो कर्मचारी है वो काफ़ी परेशान है, उनकी वेतन वृद्धि को लेकर समस्याएं है, कई ऐसी समस्याएं, परमानेंट करने को लेकर समस्या, क्या उसको लेकर भी कुछ ऐसा निर्देश या कुछ ऐसी योजना लागू की जा सकती है ताकि उनका भी भविष्य के लिए एक जो उनकी समस्या है उनका समाधान हो सके? ये बीजेपी पार्टी की बैठक है जहां संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। यानी प्रदेश सरकार की यदि बात करें तो प्रदेश सरकार के किसी भी निर्णय की बात करें या प्रदेश सरकार की किसी भी घोषणा की बात करें, उस पर चर्चा नहीं की जाएगी। केवल संगठन को मजबूती कैसे दें, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, संगठन के जो आगामी कार्यक्रम है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, माइक्रो मैनेजमेंट कैसे आगे काम करेगी, कैसे बूथ को और संगठन को कसावट मिलती रहे, ये तमाम पहलुओं को लेकर ये जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण है। इन पर कहीं ना कहीं इस विषयों में चर्चा की जाएगी। क्योंकि सत्ता और संगठन के तालमेल की यदि बात करें तो इसको लेकर बीते कुछ महीने पहले ही बैठक हो चुकी है। केवल अब ये विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद है और वो लाइव है भोपाल से। प्रदेश के अध्यक्ष रहे और एक तकनीक से नए परिवेश में किस प्रकार से संगठन को आगे ले जाने की कुशलता के साथ उन्होंने हमें चुनाव में मार्गदर्शन किया। अब हमारे प्रदेश के सह प्रभारी के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। उनका भी जोरदार तालियों से हम सब लोग अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, पूर्व प्रदेश के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विक्रम वर्मा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, महाराष्ट्र प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे पूर्व मंत्री विधायक भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा की सम्मानीय सदस्य प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और विधायक भाई ओम प्रकाश ध्रुवे जी, और आज इस कार्य समिति में, इस विस्तारित कार्य समिति में उपस्थित आज यहां पर मध्य प्रदेश का हमारा एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर पूरे मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, मैं आप सबका इस कार्य समिति में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि आज इस विस्तारित कार्य समिति में जब हम ग्वालियर में मिले थे तब हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के कुशल चाणक्य और जिन्हें कुशल रणनीतिकार कहा जाता है, ऐसे अमित शाह जी ने उस विस्तारित कार्य समिति में हमें संकल्प दिलाया था। और मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं को याद होगा, अमित शाह जी ने कहा था कि मैं इन कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को देख करके कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले 2023 का जो चुनाव था, उस चुनाव को लेकर के माननीय अमित शाह जी ने कहा था, इन कार्यकर्ताओं की मेहनत, ताकत और इनका उत्साह और उमंग दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में केवल सरकार नहीं बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये उस समय उन्होंने कहा था। लेकिन आज 2023 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के ये जो कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, आप सबकी अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का 49% वोट शेयर पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर आप सबकी मेहनत से आया और 163 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया। हम सबको याद है, हमने कहा था मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। तो उस चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। और आज मेरे भाई और बहनों, मुझे बताने में गर्व है, आपकी मेहनत और परिश्रम, प्रत्येक बूथ के एक एक कार्यकर्ता ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा था, मेरा बूथ मजबूत बना करके पूरे देश के 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से संवाद किया था। तब संकल्प लिया था कि हम सब लोगों ने मिलकर के कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। आज हमें गर्व है कि भारत के इतिहास में और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं की जो प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर इन सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने आज तक के इतिहास का रिकॉर्ड बना करके 29 की 29 सीटें जीती हैं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस जीत के पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो जनता का आशीर्वाद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा के चुनाव में जो जनता ने आशीर्वाद दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों का जो हम सब लोग मिलकर के लगातार ये प्रयास करते रहे। आदरणीय भूपेंद्र जी ने तो लगातार इस बात को कहा, और विधानसभा के चुनाव की जो एक उन्होंने कुशल रणनीति के साथ जिन बातों का हमें उस समय के जो टास्क दिए थे कि हमारी ताकत प्रत्येक घर, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राही और मध्य प्रदेश सरकार हमारे डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की योजनाओं के हितग्राहियों के जो ताकत हमारी है, इस ताकत के बल पर हमें चुनावी मैदान में उतरना है।